तो हेलो प्लेयर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन डेविल फ्रूट यूजर्स जो अभी तक वन पीस में जिंदा हैं। वैसे देखा जाए तो वन पीस में आपको काफी ज्यादा कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनके पास डेविल फ्रूट पावर्स है, पर कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स वन पीस में एग्जिस्ट करते हैं जो बिना डेविल फ्रूट पावर के भी काफी ज्यादा नेम और फेम कमा चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, मैं हूं एनवी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो नंबर 10 पर जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है एडवर्ड वीविल, और आप इसको व्हाइट बियर्ड जूनियर भी कह सकते हैं। इसका मानना है कि ये व्हाइट बियर्ड का बेटा है। ये खुद से क्लेम करता है कि ये उनका बेटा है, और बेसिकली वन पीस में ये एक वन ऑफ द वॉरलॉर्ड्स में से एक है। बात की जाए इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो किजारू ने खुद क्लेम किया है कि इसकी पावर यंगर व्हाइट बियर्ड के जैसे ही है, जिसे ये अपना बाप मानता है। बात की जाए वेपन्स की, तो व्हाइट बियर्ड के तरह ही ये एक नागी नाटा होल्ड करता है अपने हैंड में। बात की जाए हाकी की, तो ये बोशोशुको हाकी और केनबोशो को हाकी यूज करना जानता है, और टाइम स्किप के दौरान इसने 15 पायरेट क्रूज को हरा दिया था जो व्हाइट बियर्ड के अंदर काम करते हैं। तो आप इसी से इसके पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है एक सिंगल हैंडेड फाइटर के लिए। चलते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। तो नंबर 9 पर है फ्लावर सॉर्ड विस्टा। बात की जाए फ्लावर सॉर्ड विस्टा की, तो 5th डिवीजन कमांडर है व्हाइट बियर्ड पायरेट का, और ये पूरे क्रू में बहुत ज्यादा फेमस भी है। बात की जाए विस्टा की स्किल्स की, तो इसने गजब की डुअल विल्डिंग सॉर्ड स्किल हासिल कर रखी है, और मिहॉक जो कि एक वॉरलॉर्ड है और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन है, उसने इसको प्रेज किया है। ये इतना ज्यादा स्वॉर्ड स्किल में केपेबल है कि ये मिहॉक के फ्लाइंग स्लैश को आराम से डिफ्लेक्ट कर सकता है जो बड़े बड़े बैटलशिप्स को काट देती हैं। आपने एनिमे में खुद देखा होगा कि इसने बुलेट्स को ब्लॉक कर दिया था अपनी स्वॉर्ड की मदद से। बात की जाए विस्टा की स्ट्रेंथ की, तो आप मरीन फोर्ड आर्क से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने किस तरह वॉरलॉर्ड्स, एडमिरल्स और पता नहीं कितने मरीन ऑफिसर से अकेले फाइट किया था, बहुत कम इंजरी के साथ। हाकी यूज करने में ये काफी स्किल्ड है। ये बोशोशुको हाकी और केनबोशुको हाकी यूज करना जानता है, और पूरे व्हाइट बियर्ड पायरेट के अंदर ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन रह चुका है। स्वॉर्ड स्किल्स की बात की जाए तो इसने मरीन फोर्ड आर्क में ड्रैकुल मिहॉक के साथ 1-to-1 फाइट की है जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन रह चुका है। तो आप इसी से इसकी स्वॉर्ड स्किल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा केपेबल है अपने क्रू को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। तो वो है वन ऑफ द फेवरेट रोरोनोआ जोरो। जोरो के बारे में किसे नहीं पता। बात की जाए जोरो की, तो जोरो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रू है स्ट्रॉ हेड्स पायरेट के लिए, और उसके अलावा ये बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड्समैन भी है। ये एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन स्वॉर्ड्स एक साथ यूज करता है एक फाइट के दौरान। बात की जाए इसकी स्ट्रेंथ की, तो इसके पास गजब की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फिजिकल पावर देखने को मिलेगी। बात की जाए जोरो की स्टेमिना की, तो उसकी कोई लिमिट नहीं, इसके अंदर इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ मौजूद है, और जोरो भी उसी कम लोगों में आता है जो तीनों हाकी यूज करना जानते हैं। जोरो ने बोशोशुको हाकी में मास्टर कर लिया है, और ये उसने सीखा था ड्रैकुल मिहॉक से टाइम स्किप के दौरान, जहां उसने काफी ज्यादा सीरियस बैटल्स लड़ी थी। जोरो ने हाकी में इतना ज्यादा मास्टर कर चुकी है कि वो अपने स्वॉर्ड्स के अंदर वो हाकी को इम्ब्यूट कर सकता है, जिसके उसके स्वॉर्ड्स ब्लैक बेल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो ब्लैक ब्लेड काट ना सके। जोरो केनबोशुको हाकी यूज करना जानता है, और हाओशुको हाकी भी, पर वो बहुत कम, बहुत ही रेयर यूज करता है। और जितने भी यूजर्स वन पीस में हाओशुको हाकी यूज करना जानते हैं वो एक रेयर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके पास किंग की तरह क्वालिटी होती है। और अब जोरो ने एडवांस कॉन्करर हाकी पर भी अपना कंट्रोल जमा लिया है। बात की जाए जोरो की स्किल्स की, तो जोरो एक गजब का स्वॉर्ड्समैन है पूरे वन पीस में, और जोरो ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने काफी ज्यादा मीटोस और बहुत रेयर स्वॉर्ड यूज की हैं अपने पूरे लाइफ में। और जोरो का ड्रीम है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना, और जिस स्पीड से वो जा रहा है तो वो डेफिनेटली अपने ड्रीम को अचीव कर पाएगा। और उसने ऐसे ऐसे ओपोनेंट्स को डिफीट किया है जो हमेशा से उसके पोटेंशियल से आगे थे। चलते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। नंबर 7 पर आता है लकी रूक्स। बात की जाए लकी रूक्स की, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है आकागामी नो शंक्स के लिए, जो कि एक योंग, और पूरे वन पीस यूनिवर्स में ये पहला बंदा है जिसने किसी को किल किया था एनिमे और मांगा दोनों में, एक माउंटेन बैंडिट को उसके हेड पे एक ब्लैंक पॉइंट के रेंज पे। और मेरे ख्याल से आपको ये बात पता ही होगी कि यही वो बंदा है जिसने गोमोगम नोमी को खोजा था, जो लूफी का एक इम्पोर्टेंट पावर ऑफ सोर्स है। बात की जाए हाकी की, तो ये हाकी में मास्टर कर चुका है, और इसके पास एक और टेक्निक है जिसका नाम है लाइफ रिटर्न, जो ये मैक्सिमम टाइम यूज करता है। और आपने जब भी इस कैरेक्टर को देखा होगा ये हमेशा
हमेशा खाता रहता है, क्योंकि ये उस खाने की एनर्जी को स्टोर करता है एक बैटल के लिए। जो टेक्निक वो यूज करता है उसका नाम है लाइफ रिटर्न। वो उसे एक एबिलिटी देती है अपने बॉडी को कंट्रोल करने की। तो इस प्रोसेस में वो फैट को मसल्स में कन्वर्ट कर देता है। बात की जाए इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो पूरे वन पीस में हमें अभी इसकी पावर्स नहीं दिखाई गई है, अभी उसकी कोई भी अपीयरेंस नहीं हुई है। पर क्योंकि ये एक योंकू का क्रू है तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और वर्ल्ड गवर्नमेंट और मरीन्स का ये कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा नटोरियस है और ये आराम से बैंडिट के बीच में चला गया था बिना नोटिस हुए। तो ये भी एक सस्पेंस है जो मेरे ख्याल से आगे फ्यूचर में खुलने वाली है। चलते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ, तो वो भी है अकागामी नो शंक्स का एक इम्पोर्टेंट क्रू बेन बेकमैन। बात की जाए बेन बेकमैन की तो ये पहला मेट है अकागामी नो शंक्स का, जो कि एक योंकू है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है पूरे वन पीस में। और इसकी IQ का कोई भी अंदाजा नहीं और पूरे ईस्ट ब्लू में इसका सबसे ज्यादा IQ है। और क्योंकि एक योंकू का क्रूमेट है, इसके पास एक गजब की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है और इसकी सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा है। और आप इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब अकागामी नो शंक्स की शिप मरीन फोर्ट पर आई थी वॉर को रोकने के लिए, तो बेन बेकमैन आराम से मरीन शिप के ऊपर क्लाइंब करके किजारू के ऊपर पॉइंट कर दिया था बिना नोटिस हुए। और किजारू की हालत खराब हो गई थी इसे देखकर और किजारू ने फाइट करने के लिए सोचा ही नहीं था। हालांकि वो फर्स्ट कमांडर ऑफ व्हाइट बियर्ड क्रू और खुद व्हाइट बियर्ड से फाइट कर चुका था, पर बेन बेकमैन से फाइट करने के लिए तैयार नहीं था। देखा जाए तो वन पीस विविर का डेटा बुक से ये बात पता चलती है कि बेन बेकमैन शंक्स के जैसा ही स्ट्रॉन्ग है फिजिकल कॉम्बैट के दौरान और इसके पास एक इनक्रेडिबल पावर मौजूद है। बात की जाए वेपन्स की तो बेकमैन एक तरह की फ्लिंटॉक राइफल यूज करता है अपने कॉम्बैट के दौरान और लकी रोक्स की तरह अभी इसकी पावर हमें वन पीस में नहीं दिखाई गई है एंड हो सकता है इन द फ्यूचर हमें दिखाई जाए। हालांकि इन दोनों की नहीं बल्कि पूरे अकागामी नो शंक्स पायरेट्स की अभी हमें पावर नहीं दिखाई गई है और जब भी वो खुलेगी बेसिकली वो बहुत बड़ा सस्पेंस होगा पूरे वन पीस में। चलते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ, तो नंबर 5 पर आता है कॉन्ग। ये बेसिकली फ्लीट एडमिरल रह चुका है मरीन्स का बैटल ऑफ एडवॉर के टाइम जो 27 साल पहले हुई थी और गोल्डी रोजर एग्जीक्यूशन के टाइम जो 24 साल पहले हुई थी। पर अब ये सिर्फ कमांडर इन चीफ है वर्ल्ड गवर्नमेंट का। इसके पास सिर्फ मरीन्स के ऊपर पावर नहीं है बल्कि इसके पास अथॉरिटी है काफी सारी स्पेशल एजेंट्स, लॉर्ड्स ऑफ द सी, एनिस लॉबी और साइफर पोल्स। और अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट की हायरार्की देखी जाए तो इसका लेवल 5 एल्डर्स और इमू सामा के नीचे आता है। बात की जाए इसकी अपीयरेंस की तो इसका काफी बल्क बॉडी है और काफी ज्यादा मसल्स हैं इसके पास। आप इसकी बॉडी को देखेंगे तो इसके बॉडी पर काफी ज्यादा स्कार्स हैं जो बताता है कि इसने काफी ज्यादा फाइट्स लड़ी हुई हैं। अभी हमें इसकी फुल पोटेंशियल पावर्स नहीं दिखाई गई है पूरे वन पीस में, हालांकि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन के अंदर आता है। चलते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ, तो नंबर 4 पर आता है ड्रैक्यूल मिहॉक। ड्रैक्यूल मिहॉक एक ऐसा बंदा है जो एक टाइटल होल्ड करता है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन और पूरे वन पीस में इससे गजब का स्वॉर्ड स्किल किसी को भी नहीं आती है। इसके पास आपको गजब की ट्रेमेंडस सुपर ह्यूमन फिजिकल पावर देखने को मिलेगी। हालांकि इसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इसके पास एक एक्सेप्शनल आई साइट भी है। और एक फैक्ट ये भी है कि ये राइवल रह चुका है वन ऑफ द योंकू का। बेसिकली ये भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ द वन पीस में आता है। अपने यंगर एज में इसने शंक्स के साथ काफी ज्यादा फाइट की है और उनके बैटल से पूरा वर्ल्ड शेक कर जाता था। हालांकि पूरी ग्रैंड लाइन जब भी वो बैटल लड़ते थे तो लोगों का कहना है कि पूरा ग्रैंड लाइन शेक हो जाता था। मरीन फोर्ड आर्क में इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और इसने जोरो को ट्रेन भी किया था टाइम स्किप के बाद, जिसकी वजह से जोरो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। मैंने आपको बताया था ना कि इसके पास एक स्किल है एक्सेप्शनल आई साइट, तो ये आराम से लूफी के हाई स्पीड गियर 2 को ट्रैक कर सकता है और उस पर अटैक कर सकता है। इसने गजब की शॉर्ट स्किल हासिल कर रखी है और ये बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स को सिर्फ एक स्लैश में कट कर देता है। बात की जाए हाकी की तो मिहॉक बोशुशुको हाकी और केनबुशुको हाकी यूज करना जानता है और मास्टर भी कर रखी है। चलते हैं इसके वेपन्स की तरफ, तो मिहॉक यूज करता है योरो जो कि एक ब्लैक ब्लेड है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है पूरे वर्ल्ड में और ये 12 सुप्रीम ग्रेड के अंदर आती है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इसको चलाने वाला कितना ज्यादा पावरफुल होगा। चलते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ, तो नंबर 3 पर आते हैं सिल्वर्स रेली। सिल्वर्स रेली एक और नाम से फेमस है डार्क किंग। बेसिकली ये फर्स्ट मेट थे किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्डी रोजर के और आप इन्हें राइट हैंड ऑफ द पायरेट किंग भी कह सकते हैं। इनकी पावर का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, ये काफी ज्यादा पावरफुल है पूरे वन पीस में। और आपने ये फैक्ट तो सुना ही होगा कि ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है 11 सुपरनोवा से। इसने अपनी पूरी लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ओपोनेंट्स के साथ फाइट की है, जैसे कि यंगर व्हाइट बियर्ड्स क्रू, एडमिरल्स और भी न जाने कितने कैरेक्टर्स। बात की जाए इनकी स्ट्रेंथ की तो ये आराम से एक एडमिरल से फाइट कर सकते हैं बिना किसी डैमेज के साथ और उसे हरा भी सकते हैं। बात की जाए हाकी की तो ये तीनों हाकी में मास्टर कर रखे हैं, जो कि है बोशुशुको हाकी, केनबुशुको हाकी और हाउशुको हाकी। इनके पास एक गजब की पावरफुल स्ट्रेंथ मौजूद है और ये कई सारे सीकिंग्स को अपने हैंड से ही डिफीट कर देते हैं और ये पूरे काम बेल्ट में तैर के आते हैं। सबसे यूनिक
एक बार। इनकी स्ट्रेंथ और पावर्स एंड एबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि किसी भी टेलफुट यूजर्स को आराम से हरा सकते हैं, चाहे वो लोगिया का हो या फिर पैरामेशिया का, इधर जोआन। चलते हैं सेकंड लास्ट कैरेक्टर की तरफ, तो वो है मंकी डी गार्ब। बात की जाए गार्ब की तो गार्ब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मरीन्स हैं जो वन पीस में एग्जिस्ट करते हैं और अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो हमने देखा है। इन्हें एक और टाइटल मिला हीरो ऑफ द मरीन्स। बात की जाए कॉम्बैट की तो गार्ब को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है कॉम्बैट में और नेविगेटिंग में। फाइट की है बहुत ही पावरफुल क्रू रॉक्स पायरेट के साथ, जिसमें आते थे फ्यूचर के 3 योंकूस, जिसकी वजह से इन्हें टाइटल मिला था हीरो ऑफ द मरीन्स। और ये ही नहीं, ये किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्डी रॉजर के साथ भी काफी ज्यादा टाइम फाइट कर चुके हैं। गार्ब फेमस हुए थे बैटल ऑफ एडवॉर के टाइम जो हुई थी किंग ऑफ द पायरेट्स की डेथ के 3 साल पहले। और एक और फैक्ट है कि इन्हें कई बार एडमिरल की पोजीशन के लिए ऑफर किया गया है, हालांकि ये हर बार मना कर दिए हैं। और आपको मेरे ख्याल से ये बात पता होनी चाहिए कि जिसके पास भी एडमिरल का रैंक रहता है वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मिलिट्री पावर के अंदर आता है और स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल फाइटर पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर। बात की जाए इनकी ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ की तो आप इनकी एज के ऊपर ना जाए, ये अपने एज के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने खुद देखा हो कि इसने डॉन चिंजाओ के हेडबट अटैक को आराम से रोक लिया था और एक ही पंच में उसे डिफ्लेक्ट कर दिया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 1 पर आते हैं अकागामी नो शंक्स। बात की जाए शंक्स की तो शंक्स रेड हेयर पायरेट्स का कैप्टन है और लूफी का रोल मॉडल भी है। पूरे वन पीस में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और वन ऑफ द मेन प्रोटोगोनिस्ट में आते हैं। अभी तक हमें शंक्स की फुल पोटेंशियल नहीं दिखाई गई है, हालांकि हमें कई बार ये हिंट दिया गया है पूरे वन पीस में कई जगह कि शंक्स कितना ज्यादा पावरफुल है। आपने एकदम शुरुआत के एपिसोड में देखा हो कि इसने एक सी किंग को सिर्फ देख के उसे डरा दिया था, हालांकि वो वहाँ कॉन्करर हाकी यूज कर रहे थे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ हाकी के अंदर आती है। ये वन ऑफ द योंकू व्हाइट बियर्ड के साथ भी क्लैश कर चुके हैं और काइडो के साथ भी। और आप इनके नेम और फेम का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये मरीन फोर्ड में आने के बाद शंक्स ही ऐसा बंदा था कि जिसने वॉर रोकी थी और अकाइनो के मैग्मा को भी अपने ब्लेड ग्रिफॉन से भी रोक दिया था। और आप इनकी पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब मरीन फोर्ड आर्क में शंक्स आया था और वहाँ इसकी मुलाकात ब्लैक बियर्ड से हुई थी तो ब्लैक बियर्ड ने मना कर दिया था शंक्स से फाइट करते हुए। हालांकि ब्लैक बियर्ड के पास 2 डिस्ट्रक्टिव डेविल फ्रूट पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, गुरा गुरा नोमी और एविल यामी यामी नोमी, और इसके बावजूद उसने मना कर दिया था शंक्स से फाइट करने के लिए, जिसके पता चलता है कि अभी वो इतना केपेबल नहीं है कि वो शंक्स से फाइट जीत सकता है। तो अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें वन पीस में काफी ज्यादा राज की तरह रखी गई हैं, हालांकि वो धीरे धीरे टाइम के साथ खुलती रहेंगी। तो जब भी खुलेंगी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री क्रिएट होने वाला है। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन डेविल फ्रूट यूजर्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई, शेयर करें इस वीडियो को अपने वन पीस फैंस के साथ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। कमेंट करके बताएं कि आप अगली कौन सी टॉप 10 वीडियो देखना चाहेंगे और डेफिनेटली सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी फैमिली में आ जाएं और इससे गजब से एनिमे कंटेंट एंजॉय कर पाएं। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जिसपे हम हर वीक वन पीस मांगा डालते रहते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्ले ऑन।